भैया भक्तमाल की कथा भक्तों की कथा है और इस कथा में साक्षात ठाकुर जी कृपा करते हैं। भक्त में, भक्ति में, भगवंत में, गुरु में, इन चारों में किंचित मात्र भी अंतर नहीं। अब एक और सुन लो, इस चरित्र को लिखा किसने? श्री नाभादास जी महाराज ने। बोलो परम भक्तमाली श्री नाभादास जी महाराज की जय। भक्तमाल की कथा श्री नाभादास जी ने लिखी। कहते हैं नाभादास जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। जब वृंदावन में श्री ठाकुर जी पहुंचे, वृंदावन में वास करने लगे, तो भगवान की तो अद्भुत लीला है। ठाकुर जी अपने ग्वाल वालों के साथ में रहते हैं तो ना तो हाथ धोते ना चरण, तो सीधे प्रसाद पाने को बैठ जाते। और प्रसाद पावे तो भगवान की ऐसी लीला, भगवत लीला कि भगवान काऊ मधुमंगल श्री दामा को मुख को झूठो भी खा ले। ब्रह्मा जी के 4 मूड इनसे नहीं देखोगे। ब्रह्मा जी को लोगों बताओ ये कैसे भगवान है, ना हाथ धोवे ना मंत्र बोले, काऊ को भी झूठो खा ले में जी, हमें भगवान तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे। तो भैया एक बात ध्यान रखियो, जो ज्यादा बुद्धि वालो हो तू ज्यादा खतरनाक हो। जो ज्यादा पढ़ लिख लेते ना वो बड़ा क्वेश्चन करते, क्योंकि ऐसा आदमी अपने आप को ही बुद्धिमान मानता। और ऐसा सब, अच्छा जो ज्यादा पढ़ लिख लेता है उसे सामने वाला लगने लगता है ये तो पगला है, मुंह रख, हम ही बार बुद्धिमान है। शंकर जी से एक बार एक जन ने कही, सरकार अपने चेला को समझाओ, रावण को समझाओ। समझाते क्यों नहीं? तुम्हारा चेला है, समझाओ कि राम जी से विरोध ना करे। ओहो, शंकर जी बोले हम नहीं समझाएंगे। बोले क्यों? बोले हम जब भी जाते हैं रावण हंसने लगता। बोले हंसने क्यों लगता? बोले हम जैसे ही जाते हैं कि कहो भाई रावण कैसे हो, तो वो कहने लगता गुरु जी इधर देखो। तो हम पूछते हैं कि क्या देखें? तो रावण कहने लगता तुम्हारे तो 5 ही मूड हैं, तो 10 है, तुम हमें क्या समझा? तो जो ज्यादा बुद्धि वाले होते हैं वो गुरु को भी पागल समझते। बोलो सीताराम। ब्रह्मा जी के 4 मूड, चारों में बुद्धि खराब है गई। ये भगवान है तो ब्रह्मा जी ने क्या किया? जितनी गौएं चराने के लिए भगवान लाए थे सबका हरण कर लिया। तो भगवान जब गैया देखने गए तो जितने ग्वाल वाल थे तो उनका हरण कर लिया, ग्वाल वालों का हरण कर लिया। भागवत में कथा सुनी होगी। भगवान इधर गए तो गैया नहीं, वापस आए तो ग्वाल वाल नहीं। अब भगवान सोचने लगे भैया ये कौन सी लीला है? हमारे नंद नंदन ब्रजनंदन यशोदानंदन देवकी नंदन कृष्णचंद्र बलहारी श्री युगल सरकार ठाकुर जी कन्हैया गोपाल नंदलाल, जिनको कहते हैं, जिसे ब्रजेश्वर कहते हैं, रासेश्वर कहते हैं, जगन्नाथ प्रभु कहते हैं, द्वारकाधीश कहते हैं, ऐसे ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि बुद्धि किसकी खराब है गई। जब आंख मीच कर देखा तो ब्रह्मा जी पकड़े गए। भगवान बोले अच्छा ब्रह्मा जी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई। तो भगवान ने दूसरी लीला की। क्या लीला की? जितनी गैयों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए थे भगवान उतनी गैया बनकर प्रकट हो गए। जितने गोप ग्वाल हरण करके ले गए थे भगवान उतने गोप ग्वाल बनकर प्रकट हो गए। और 1 वर्ष तक इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। अंत में जब ब्रह्मा जी ने नीचे आकर देखा कि जो गैया हम हरण करके ले गए वो तो यहां भी है, जो गोप ग्वाल जिनको हरण करके हम ले गए वो तो यहां भी है। ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया। ऊपर जाकर देखा तो वो वहां सब बंधे हुए थे, नीचे भी ऊपर भी। अंत में ब्रह्मा जी समझ गए ये लीला कोई साधारण भगवान के अलावा नहीं कर सकते, साक्षात ब्रह्म है ठाकुर जी। सोई भगवान के चरणों में वंदना करने आ गए। भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ तो किया पर श्राप दे दिया, जाओ तुमने हमारे साथ छल किया, इस छल के कारण तुम्हें कलयुग में अवतार लेना पड़ेगा। और तुम्हारी अवतार लेते समय, जन्म लेते समय दोनों आंखें नहीं होंगी, नेत्रहीन होना पड़ेगा, क्योंकि इन आंखों से तुम्हें हम नहीं दिखाई पड़े, इसलिए तुम्हें संसार में अंधा होना पड़ेगा। लेकिन अंधे तो होगे, हमारे दर्शन भी अनेक बार होंगे और भक्तमाल की कथा का रचना भी तुम ही करो।